लाइव हो जाने दीजिए थोड़ा सा। अल्लाह नहीं करो बाबू, आप लोग को जितना दिखने को मिल रहा है उतना ही है और कहीं एक्स्ट्रा आप नहीं बैठ सकते हैं। पूरा क्लास फुल है, बाकी सारा हॉल में भी जगह भर गया है। ठीक है, इसके बाद भी नहीं मिल रहा है जगह तो फिर अब आपको लाइव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के अपने एक लिमिटेशंस है, कितना ज्यादा हम उसको कवर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। तो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? इंडियन मैप को देखने ना। इंडियन मैप आपका लगभग 1.5 से 2 महीने चलते हैं। ठीक है, कितने महीने क्लास होंगे? 1.5 महीने से लेके 2 मंथ तक चलेगा। डिपेंड करता है, कभी बीच में क्या हो गया ना, आजकल तो कोरोना तो छुट्टी उट्टी सब गड़बड़ कर देता है। अदरवाइज में 1.5 महीने का ये क्या है क्लास है। इसको आपको 28 राज्य, फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिकल मैप को कवर करना है। उसके बाद इसमें हो जाए वर्ल्ड मैप, आपको अलग से पढ़ना है। वर्ल्ड मैप में आपको ग्लोब भी पढ़ना होगा। इंडियन मैप में ग्लोब नहीं पढ़ना है, इसमें केवल क्या पढ़ना है? इंडिया के बारे में। याद रहेगा? तो हम लोग स्टार्ट किया जाए। इंडियन मैप, चलिए बाबू देखिए, इंडियन मैप को बारे में हम लोग अब अच्छे से समझते हैं। ये मैप थोड़ा सा पुराना है, तो उससे क्या मतलब है आपको पुराना? इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं है, उससे आप लोग को टेंशन है। ये गलत नहीं है, पुराना है। समझ आ रहा है ना? इसमें नया वाले में क्या होगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। तो ये तो छोटा सा चीज है, अभी आपको समझ जाएंगे। मैप जो होता है, हम ये मान के चलते हैं आप लोग को कुछ भी नहीं आता है मैप में। ठीक है, एकदम हम ये मान लिए कि आप लोग नया मेमोरी कार्ड है, उसमें डाउनलोडिंग बहुत तेजी से होगा। तो मैप जो पढ़ा जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी मैप में कि डायरेक्शन किधर क्या है। तो हमेशा मैप में ऊपर की ओर उत्तर दिशा को दर्शाते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? उत्तर। अंग्रेजी में नॉर्थ, और नीचे में साउथ, दक्षिण। नीचे में दक्षिण यानी साउथ, साउथ, और ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये 2 दिशाओं को ज्योग्राफी में भेदभाव करके ज्यादा वैल्यू दे दी गई है। नॉर्थ और साउथ को वैल्यू ज्यादा है। इसका रीजन भी क्या है कि आपको नॉर्थ और साउथ ढूंढना इजी हो जाता है, क्योंकि चुंबक नॉर्थ और साउथ में चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और चुंबक हर जगह काम करता है, यही उसकी खासियत होती है। बिजली रहे ना रहे, हवा में, पानी में, जमीन पे, हर जगह काम करता है, और उसके लिए कोई बिजली की भी जरूरत नहीं है। तो हमें नॉर्थ और साउथ इजीली मिल जाता है, इसलिए ज्योग्राफी किसको ज्यादा वैल्यू दे देता है? नॉर्थ और। बाकी आप बिजली से खोजिएगा, बिजली गया काम खत्म। हवाई जहाज में, देखिए अगर आप हवाई जहाज में हैं, जहाज में, तो हवाई जहाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? कुछ दिखता ही नहीं है। जब तक आपको तब तक दिखेगा जब तक आप क्षोभ मंडल में। जैसे जहाज आपकी समताप मंडल में हो गई ना, तो आपके नीचे सारा बादल आ जाएगा। जैसे आपको बादल के ऊपर आसमान नहीं दिखता है ना, वैसे जब आप बादल के ऊपर चल जाएंगे तो जमीन कैसे दिखेगा? समझ में आएगी नहीं? तो नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया इसको। 10 मिनट पहले निकल जाती बबनी। जाने दीजिए, तबीयत खराब हो रहा होगा तो 10 मिनट पहले से पता चल रहा होगा। अचानक थोड़ी लग रहा है तबीयत खराब हो रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक चीज करने पड़ता है ना, लड़कों को कम से कम एक चीज में हमको आज तक ये नहीं समझ में ना, उनको ये फीलिंग जरूर रहती है कि कहीं उनके वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये चीजों की शिकायत हमको आप लोगों से कभी नहीं मिली। और इसमें हम तारीफ नहीं, आप रियलिटी देखिए। उसकी तबीयत खराब थी, अभी 10 मिनट से आज बैठी थी वहां पे। आपको पहले से पता रहना चाहिए कि नहीं हो, अचानक नहीं हो जाता है यहाँ पे। अब मेट्रो में कहीं को उल्टी कर देता है, जबकि हर 2 मिनट पे रुकती है। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो उतर जाओ, और उसमें टिकट से मतलब नहीं है कहाँ का कहाँ है, आप कहीं पे चढ़ के कहीं से उतर, जहां से आप टिकट कटाए वहीं खुलेगा। बीच में कितना बार भी बदले कोई मतलब नहीं रहता है, एक से एक रहेगा। तो समझाने गए तो इनको क्लास में दिक्कत हो गया। एक काम करना, मैं किसी को दिक्कत हो ना यहीं बैठा के रखना। अब किसी को दिक्कत हो यहाँ पर यहीं बैठा के रख देना। एक बर्दाश्त की भी अपनी एक लिमिट होती है, घर समझ लिए लोग। चलिए देखिए, ये दिशा कौन सी होती है? पूरब। कौन सी होती है? पूरब। और ये पश्चिम। इन दोनों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। रीजन क्या है?
अगर पूरब और पश्चिम ढूंढना है ना तो भी रास्ता इजी है, सूरज से ढूंढ सकते हैं। सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम डूबेगा। रात में क्या होगा? रात में तो खत्म कहानी। तो आपको कोई ना कोई एक तरीका ढूंढना तो जीवन भर काम करे। अच्छा, जहाज में कैसे देखिएगा पूरब और पश्चिम, गड़बड़ हो जाता है, वहां समझ में नहीं ना आएगा। आप यहां हैं तो आप दिमाग में बैठा लिए, अच्छा सुरेंद्र चा का घर पूरब में है, आसमान में कोई घर द्वार कुछ नहीं, खाली समुंदर में कुछ नहीं, चारों ओर समुंदर। अरे कुछ ना लैंडमार्क रहना चाहिए कि हम उससे आगे आए हैं, इससे पीछे गए। चारों ओर समुंदर, कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन डायरेक्शन। वहां काम करेगा चुंबक, मैग्नेटिक कंपास। क्या करेगा? मैग्नेटिक। और कंपास किस डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ। इसलिए जानबूझ के भूगोल में किसको वैल्यू दी गई है? नॉर्थ और साउथ। ईस्ट और वेस्ट भी आप आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन फिर रात में आपको नहीं पता कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना जो कभी भी खराब ना हो। अच्छा, मौसम खराब, सूरज नहीं निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा। आप जहां रहने वाले हैं वहां तो आपको पता ही चल जाएगा नॉर्थ और साउथ। आपको अचानक जहाज से पैराशूट से कूदे, उतरे आप लाहौर में, वहां पहली बार उतरे, पता ही चल जाएगा उत्तर दक्षिण कौन है। आप तो अपने गांव में पता ही कर लेंगे, वहां कंपास की भी क्या जरूरत है। लेकिन आप ऐसे जगह पे चले गए जहां पता ही नहीं, जंगल में चले गए, वहां पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां क्या काम आएगा? कंपास। मौसम की खराबी का कोई असर नहीं, दिन रात कोई असर नहीं। अब कंपास हमेशा सही रहेगा। जहाज में भी किससे डायरेक्शन निकाला था? कंपास से। जैसे पटना है तो उसको कंपास में पता है कि ग्लोब में कितने डिग्री पे है पटना। तो जहां हवाई जहाज उड़ रहा है उसके पास कंपास है, उसको पता है कि हमारा डायरेक्शन किधर है, हमको कितने डिग्री पर जाना है, हमको कितने डिग्री पर जाना है। अब जहाज में दिखाएगा कि आपका जहाज 70 डिग्री पे जा रहा है और पटना इधर है 110 डिग्री पे, तो वो देख लेगा ना, पहले उसको नक्शा पता है कि 110 डिग्री पे जाना है, और कंपास से देख लेगा कि हमारा नक्शा किधर है, तो 110 डिग्री घुमा लेगा उस हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई झमेला ही नहीं है। तो उत्तर और दक्षिण को वैल्यू ज्यादा, अब पश्चिम और पूरब को वैल्यू क्या है? कम है। ईस्ट एंड वेस्ट याद रहेगा। बोलिए तो ऊपर की दिशा दक्षिण, याद है? तो डायरेक्शन तो आपको याद हो गया। उत्तर का ऊपर का एरिया उत्तर दिशा, ये दिशा को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है? डायरेक्शन आपको याद रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्शन में। अब हमें अगर दो डायरेक्शन, किन दो डायरेक्शन को हम वैल्यू ज्यादा देते हैं? उत्तर और दक्षिण। इनके बीच की डायरेक्शन को हम निकाल देते हैं। तो देखिए अब यहां समझिए, बीच का डायरेक्शन जब निकालते हैं तो इसे हम पूरब उत्तर भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और उत्तर पूरब भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसको दिए? तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। अच्छा, पूरब उत्तर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ज्योग्राफी का स्टूडेंट लिख दिया तब गलत हो जाएगा, अन्य कोई स्टूडेंट लिखा तो दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट लिख दिया तो गलत है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आपको जिस हिसाब से लोग उम्मीद करते हैं वो नहीं करिएगा तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमें गाड़ी चलाना ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाना है तो तुम हो किस लिए भाई? नहीं समझ आएगी ना। अमूमन देखिएगा किसी लड़का को खाना बनाने नहीं आता है ना तो लोग कह देते हैं अरे नहीं आता है, कोई बात नहीं आता। लड़की को नहीं बनाने आता तो अजीब नजर से देखे, अरे तेरा खाना बनाने नहीं आता है। क्योंकि अमूमन ज्यादातर लड़की जो जॉब में नहीं रहेंगी उनको खाना बनाने। अच्छा, जो जॉब में हैं, सेटल है किसी जॉब में, उनको खाना नहीं बनाने आता है तो समझ में भी आता है कि चलो भाई वर्किंग कर रही है, दो दो काम कैसे देखे। कब उठपटांग लगता है, ना कहीं पढ़ले रहेगी ज्यादा, ना कहीं जॉब में रहेगी, अब खाना बनाने नहीं आएगा। रे भाई साहब तू कौन ची है तब? नहीं समझ आया? तो अगर कोई लड़का है, जॉब कर रहा है, सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, कुछ तब खाना नहीं बनाने आता तब चल जाता है। तुम कोनो कामों लायक नहीं है, खाना बनाने नहीं आता है, तब गड़बड़ है। तो देखिए, अन्य कोई इंसान गलती करे तो उसके लिए क्षम्य है, लेकिन जो ज्योग्राफी पढ़ लिया वो गलती करेगा तो गड़बड़ है। तो इसे हम लोग पूरब उत्तर नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे उत्तर पूर्व। जबकि रेलवे गलती करता है, पूर्वोत्तर रेल लिखता है, वो क्या लिखता है? पूर्वोत्तर रेल।
आप उससे पूछने जाइएगा, एक हम बोले भी थे एक आदमी से, पूर्वोत्तर रेलवे के काफी बड़े सीनियर अधिकारी थे, तो कहे कान सर हमारी ट्रेन चलाने से मतलब है ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, हमारा ट्रेन चल रहा है बहुत है। हम भी कहे कि बात इनका भी सही है, उनको ट्रेन चलाने से मतलब है, और हम भी अपने जगह पे सही है, हमको तो ज्योग्राफी देखना है, हमको थोड़ी ट्रेन चलाना है यहाँ पे तो हर चीज का आप एरिया देखिएगा कौन किधर है। मछली तैर ले रही है ना, नहीं उड़ पा रही है तो क्या दिक्कत है, लेकिन सोचो पक्षी ना उड़े तो दिक्कत है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। तो किसी भी इंसान का जो काम रहता है वही उससे होना चाहिए, अच्छे से वही उम्मीद होती है। एक अंग्रेज आया था गंगा में घूमने के लिए, तो नाव वाले को पास गया वहां पे, तो नाव जब आगे चली तो कहा कि हमको अकेले ले चलो, हम भीड़ भाड़ में नहीं चलेंगे। कहा पूरा का पैसा दीजिए, अकेले घुमा देते, उसको तो और आराम है। बैठा, नाव आगे गई, तो पूछ रहा है तुमको चम्मच से खाना खाने आते हैं? कह रहा है मालिक हम गरीब आदमी नाव चलाते हैं, भर पेट खाना मिल जाए यही बहुत है, कहाँ चम्मच से खाएंगे। कह रहे अरे यार तुम्हारा जीवन खराब है यार। आगे गया तो पूछा टाई बांधने आता है? टाई बांध। कह रहा क्या महाराज धोती पहन के हम जी रहे हैं, आप हमको काहे मजाक उड़ा रहे हैं? कहा यार तुम्हारा जीवन खराब है यार, तुम्हें तो टाई बांधने भी नहीं आता है। आगे गया तो पूछता है तुमको इंग्लिश बोलने आता है? तो नाव वाला कहा कि अंग्रेज भाई हमको इंग्लिश बोलने आता तो हम यहाँ नाव चलाते हैं, यार तुम्हारा तो जीवन किसी काम लायक नहीं। तब तक बीच में नाव में आ गया बवंडर, नाव लगी ऊपर नीचे करने, तो नाव वाला पूछ रहा आपको तैरने आता है? कहा कि हमको तैरने नहीं आता। कह रहा है कि हमारा जिंदगी खराब होगा कि नहीं? कोई नहीं, आपका खराब हो गया। मतलब आप जिस काम के लिए है वो आना चाहिए, इसके अलावे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसके लिए क्वेश्चनेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक डॉक्टर को गोली ना चलाने आए तो क्या दिक्कत है, लेकिन अगर फौजी कहे कि ना हमें गोली माया लगेगा गोली मारेंगे, तो अरे यार तोरा माया लगेगा तो जाओ तुम सत्संग में तब नहीं समझ में आया? आगे बढ़ जाए तो डायरेक्शन याद रहेगा। इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, इसे उत्तर पश्चिम, इसे दक्षिण पश्चिम, इसे दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। हाँ आम आदमी बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। जब भी इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण नहीं बोले, जो पश्चिम दक्षिण बोलेगा वो का नौकरी नहीं होगा। अच्छा होगा कैसे? जब इतने बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो क्या नौकरी हो जाएगा? हमारे सर अपने से थोड़े कुछ होने वाला है। पूरब दक्षिण कहेंगे, क्या कहेंगे? दक्षिण। क्या कहेंगे? डायरेक्शन का कंफर्म हो गया? बोलिए ये डायरेक्शन। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। हो गया? चलिए ऐसे गोल गोल घुमा नहीं ना देंगे, ऐसे कर दिया तो ग्लोब। क्या हो गया? ग्लोब, ग्लोब हो गया। देखिए भाऊ, पृथ्वी जो है हम जब वर्ल्ड का नक्शा वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना के लिए कर देते हैं कि पृथ्वी को बीचों बीच से गुजरने वाली एक डायरेक्शन वाली रेखा, जिससे हम ये बांट सकते हैं कि दो भागों में, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसे हिंदी भाषा में भूमध्य कहते हैं, भूमि के मध्य में, लेकिन इसे ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में विषुवत कहेंगे। आपको ज्योग्राफी में दिक्कत यह होगा कि आप हिंदी तो अच्छा से समझ सकते हैं भूमध्य रेखा, लेकिन ज्योग्राफी अच्छा से नहीं समझ आए। इसे कहेंगे हम क्या जी? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा। पृथ्वी के इक्वल जाती है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या कहेंगे? इक्वेटर। बिल्कुल इक्वल से जाती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर का एरिया उत्तरी भाग और नीचे का भाग दक्षिण। तो हम लोग इंडिया वाले किस भाग में आते हैं? उत्तरी। पृथ्वी एक गोला है, हालांकि आगे पढ़ाएंगे ये जियोड है, गोल नहीं है, आलू की तरह है। कैसा है? आलू की तरह। टेढ़ा भचकल टचकल कहीं कहीं गढ़ा गुड़ई है, समझ में आ गया कि नहीं? कहीं समुंदर है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है। फुटबॉल की तरह नहीं है, आलू की तरह ढचकल पचकल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं पे समुंदर है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं घास का मैदान है, कहीं कुछ है। तो पृथ्वी भारत किस दिशा में है? तो गोला का आधा गोलार्ध, तो भारत उत्तरी गोलार्ध, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध, इंडोनेशिया दोनों गोलार्ध में, अफ्रीका दोनों गोलार्ध में। तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, इसके ऊपर एक और महत्वपूर्ण रेखा जाती है, कर्क रेखा, और नीचे जाती है मकर रेखा। इन रेखाओं का अलग अलग यूज है, इंपॉर्टेंट है। इसके डिसाइड से हम ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी कितना, सूर्य की दिशा किधर है। लेकिन इसको हम लोग पढ़ना है वर्ल्ड मैप में, हमें यहाँ पढ़ना है इंडियन मैप। हमें यहाँ क्या पढ़ना है? इंडियन मैप पढ़ना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से देखिए, कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरेगी? बीचों बीच से। ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाली रेखा मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे वाली रेखा मकर रेखा, ऊपर वाली रेखा कर्क। क्या भारत से मकर रेखा गुजरती है? नहीं। विषुवत रेखा? नहीं। कर्क रेखा जाएगी, कर्क रेखा गुजरती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इन रेखाओं का क्या यूज है ये इंडियन मैप में पढ़ेंगे, क्योंकि यह रेखा पूरी दुनिया को होकर गुजरती है, अतः इसे हमें वर्ल्ड मैप में पढ़ना है। वर्ल्ड मैप में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो पूरी विश्व को प्रभाव डालते हैं, जैसे महासागर, महाद्वीप, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला, ये सब चीजों को हम वर्ल्ड मैप में पढ़ते हैं। इसे इंडियन मैप में कैसे पढ़िएगा? भारत से गुजरबे नहीं करता है, जा यही ना पढ़िएगा, विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है, खत्म। जब गुजरबे नहीं करती तो पढ़ेंगे कौन चीज? पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। रहना तो चाहिए, आगे बढ़े। तो कर्क रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये एक्चुअल भारत को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट देती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भारत को जब दो भागों में बांट देती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मित्र पर गमछा झाड़ रैंडम ट्रिक है। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात। देखिए, मित्र पर, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र, प से पश्चिम, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रा से राजस्थान, म से रैंडम है कि नहीं है? अब कोई लड़का याद कर रहा है मित्र पर गमछा झाड़, तो वो ये याद रख लेगा कि कितने राज्यों से गुजरती है, लेकिन वो ये नहीं याद कर पाएगा सीक्वेंस में। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि पश्चिम से पूरब राज्य को बताइए, सब गमछा झरा गया था, क्योंकि ये ट्रिक किसी काम का है नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहां से, तो ये सबसे पहले गुजरती है गुजरात। कहां से? गुजरात। उसके बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। मैथ के क्लास में डे 1 से याद रखिएगा, आपको बंद आंखों से पूरी दुनिया देखना है। इसलिए जब गुजरात बोलिए तो इस बात का होड़ मत लगाइए कि आपको पहले बोल के जाना है। शुरुआत के हम 3-4 दिन आपको समझाते चलेंगे कि करना क्या क्या है। जो लोग इसको अमल कर लेंगे, जिंदगी भर वो बंद आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं। समझ में आ गया? जब आप गुजरात बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में वो गुजरात का एरिया आना चाहिए। समझ में आ गया? राजस्थान जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए राजस्थान के थोड़े से एरिया से गुजरा है, पूरे राजस्थान से नहीं गुजरा, हल्का सा नीचे। पूरा राजस्थान यहां छोड़ के निकल गया, हल्का सा नीचे से। तो वो छोटे से छोटे चीजों को ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गई कि नहीं? नक्शा के क्लास में वो लड़का ज्यादा अच्छा कर लेता है जो इधर उधर चक्कर पकड़ बहुत करता है, क्योंकि उसको आदत रखता है चक्कर पकड़ देखने का। अरे उधरिया कौन है जी? तो इधर भी झांक लेता, अरे राजस्थान तनीसा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़ और बिहार से टूटा है झारखंड। तो दोनों टूटल का एक के पास, दोनों टूटल का एक के। बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दो दो के ग्रुप में याद करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आराम आराम से बोलिए, कोई आगे पीछे नहीं भागेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया? रेडी हैं? पहला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? उल्टा सुना सकते हैं? हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। याद हो गया? दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि ना एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इन्हें पश्चिम से पूरब सजाइए। और जो ट्रिक था, मित्र पर गमछा झाड़, झरा गया गमछा, क्योंकि उसमें केवल 8 राज्यों के नाम थे, वो सीक्वेंस के हिसाब से नहीं थे। आपको हम गारंटी देते हैं, जिस दिन मैप का क्लास खत्म होगा ना, उस दिन आप बिना मैप कुछ पढ़ ही नहीं पाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जिस तरह आपके शरीर में हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, सब कुछ है। 206 हड्डियां हैं, 639, 639 मांसपेशियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, पूरा सिस्टम है कि नहीं है? लेकिन ये सारा सिस्टम धाराशायी रह जाएगा अगर ब्लड खत्म हो जाए, क्योंकि इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड। क्या चाहिए? ब्लड। उसी तरह जीके जीएस का ब्लड है ये मैप। जिनका मैप कमजोर, उनके खून की कमी है, एनीमिया रोग हो जाएगा, बार बार बेहोश होके गिरेंगे। अरे ये हिटलर किधर से आया है? जा, जो मैप पढ़ा रहेगा जर्मनी। समझ आया कि ना? और उसको दिमाग में तुरंत आ जाएगा। हम आपसे कहेंगे गुजरात, तुरंत दिमाग चला जाएगा गुजरात। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आप धीरे धीरे स्क्रीन टच हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फिर आप बिना नक्शा कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम आपको बता देते हैं, आज आप इस बैच में आ गए, आज के बाद आप बिना नक्शा कुछ पढ़ ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग हिप्नोटाइज हो चुका है। अब आपका दिमाग खोजेगा वो तरीका, बताओ जो सही तरीका है। लेकिन आप अब तक पढ़ते आए हैं मैकाले का तरीका। जब भारत के शिक्षा विभाग मैकाले को दिया गया, तो उसको स्पष्ट आदेश दिया गया था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसे करना है कि यहां केवल कर्मचारी बन के पैदा हो लोग, केवल रटने कर्मचारी वाले। यहां पर समझ में आएगी नहीं? क्या रट लेगा कि मानसून इस समय आता है? क्यों आता है? जिसने किताब में लिखा है उस ससुरा को कैसे पता चला? समझ में आएगी नहीं? उसको कैसे पता चला? हमको ही मत बताओ। ट्रिक क्या चीज है कि आपको प्यास लगे तो कोई एक गिलास पानी ले आके दे दे। ये ट्रिक बहुत खराब चीज है, क्योंकि अगर इस ट्रिक के भरोसे रहेंगे, आपको प्यास लग गई और आदमियां नहीं है, ले खत्म कर। कंसेप्ट का मतलब है, जब आपको प्यास लगे तो आपको कोई पानी ना दे, बल्कि आपको ले जाके नल दिखा दे, यहीं से पानी आता है। फिर जब जब प्यास लगे पीते रहिए, आदमी रहे चाहे ना रहे। इससे फायदा यह है कि अपना प्यास तो बुझाएंगे ही, अगर किसी और का प्यास लग गया तो उसे भी बुझा सकते हैं। तो एक अच्छा, आप कहते हैं ना कि हम किसी रूम पार्टनर को समझाते हैं, समझता ही नहीं है। आप अच्छे से नहीं समझे, वरना अच्छे से अगर किसी को बताएंगे तो क्यों नहीं पढ़ेगा? आप अपने रूम पार्टनर को फ्री में बता रहे हैं, अच्छे से बताएंगे तो क्यों नहीं पढ़ेगा? आप पैसे देके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। इतना समझिए कि आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए। याद हो गया कि नहीं? अगर पूरी इंडिया का नक्शा दिमाग में घूम रहा है, सुना देंगे आप लोग। पहला बोलिए।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दिमाग में एकदम नक्शा चल रहा है? आप बताइए बाबू, लाल शर्ट, कोई लाल शर्ट, काला लड़का है, लाल शर्ट, हाँ बताओ। पहला स्टार्ट कीजिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड, चलो याद है इसको। हम काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, लड़की लोग में सुना देगी। तेज आवाज किसका है? उधर सुना बोनी तुम। पहला गुजरात से। वेरी गुड, बट बहुत दिन बाद कोई खाए पिए घर की लड़की ना, तो ऐसा ना आएगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वही आवाज रह जाता है। समझ में है कि नहीं? याद है कि नहीं? आप सबको याद हो गया? उल्टा सुना देंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बताइए, हम अभी आपको नक्शा में बताए थे कि ये डायरेक्शन होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व और ये होता है दक्षिण। तो ये है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूरब भारत। तो ये पश्चिम बंगाल कैसे? तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ किया करजन। सुनिए, हल्ला नहीं करो। 1905 में, पहले हल्ला नहीं करो बाबू, हम समझा देते हैं, बीच में नहीं बोला करो, हमारी आवाज नहीं जाएगी। 1905 में बंगाल एक ही था, लेकिन वहां पर लोग पढ़े लिखे थे और अंग्रेजों को लग गया था कि आजादी की लड़ाई यहीं से चालू कर देंगे। इसलिए अंग्रेज हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए मुसलमान बाहुल्य एरिया इधर कर दिए सब और हिंदू बाहुल्य एरिया इधर कर दिए। तो ये दो भागों में बांट दिए। आपको पता है कि इधर का भाग पूरब कहलाता है, तो ये वाला कहलाया पूरब बंगाल। कौन कहलाया? पूर्वी बंगाल। और ये वाला पश्चिम बंगाल, ये वाला कहला गया पश्चिम बंगाल। और ये वाला पूरब बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को ज्यादा रखा और इधर हिंदुओं को ज्यादा रखा। समझ में आ गया कि नहीं? 1947 में देश आजाद हो गया, ये पूर्वी बंगाल का एरिया बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और 1971 में हम लोग ने तोड़ दिया और 1972 में बन गया बांग्लादेश। तो ये बन गया बांग्लादेश, जस का तस रह गया पश्चिम बंगाल। करजन की निशानी आज तक लेकर घूमने की क्या जरूरत है? नाम बदलना है तो इसका बदला जाए। हमारा बंगाल है, अमार सोमार बोंगला। नहीं समझ? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर, नाम हम बदलना एक क्षणिक चीजें हो जाती हैं, इसे कुछ बहुत बड़ा। अब ये सरकार के पास शक्तियां हैं, अपना शक्ति का प्रयोग करते रहे। पश्चिम बंगाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब नहीं ना भूलेंगे, बट नियमता वो होना चाहिए सिंपल सा। बंगाल जब दो भाग है ही नहीं है तो पूरा पश्चिम क्यों कर रहे हैं? उस समय तो दो भाग बना था तब ना पूरा पश्चिम हुआ था। आगे बढ़ जाए। ये कह रहा है कि सर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था, तुम आया कैसे इस बैच में? हाँ, अच्छा, चलिए अब ध्यान से देखते हैं मेरी। आगे बढ़े। देखिए, अब कुछ चीजों को हम लोग नक्शा के हिसाब से समझेंगे। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब अच्छा से कवर हो जाएगा। और आप अगर पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन इसी में से आएगा, स्पेशली बिहार पीसीएस का। कहीं भी पीसीएस का एग्जाम दीजिए, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर। अब हम लोग देखते हैं, हमारी संविधान में एक 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची, संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। इन 12 अनुसूची में जो 8वें नंबर की अनुसूची है, इसमें भाषा है। क्या है? भाषा। और इसमें 22 भाषा है। कितनी भाषा है?
बड़े एग्जामों में 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, आपको 2200 पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज में आप बता ही नहीं सकते। तो 22 भाषाओं को हम लोग याद कर लेते हैं। कितनी भाषाएं? 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। जितना स्पीड में हम बोले हैं इतने स्पीड में हम आपसे खोजेंगे अगले 20 मिनट के अंदर। स्टार्ट किया जाए। यहां पे कश्मीरी, सिंधी, सिंधी तो सिंध पाकिस्तान में चला गया, तो कश्मीरी सिंधी बोलिए, कश्मीरी सिंध, कश्मीरी सिंधी। हल्ला नहीं करो। कश्मीरी सिंधी, यहां पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाब, याद हो गया? कश्मीरी सिंधी पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। ये पूरा एरिया हिंदी बोला जाता है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। याद हो गया? अब देखिए यहां पे बंगाली, यहां पे बंगाली, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली। याद रहेगा? बंगाली याद हो गया? आप में बंगाल के लोग होंगे बहुत सारे लड़के, तो बंगाली, बंगाली के नीचे यहां पर आसामी, यहां पे देखेंगे आसामी, ये आसामी। तो बताइए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी, हो गया? आसामी। दोबारा ऐसे भेड़ चाल नहीं, एक एक करके आराम आराम से। हम आपको 20 बार बोल रहे हैं, आप पहले सुना देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके दिमाग में जब जगह बोलते हैं तो वो दिमाग पे हिट रहना चाहिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। धीरे धीरे जितना चलेंगे उतना सही रहेगा। धीमे आंच पे खाना अच्छा बन, तेज आंच पे झौंस जाएगा, तो झौंस जाएंगे आप लोग भी। कई लड़का सोच रहा है हम तो पहले से झौंसल है। आराम से बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। याद रहेगा? आसामी के बाद उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। याद रहेगा? आसामी के बाद उड़िया। यहां पर गुजराती, ये मराठी, उड़िया, गुजराती, मराठी, उड़िया, गुजराती, मराठी, उड़िया, गुजराती, मराठी। कोई दिक्कत? उड़िया, गुजराती, आराम से। अब शुरू से, रेडी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी। पूरा दिमाग में एकदम ऐसे आंख चलते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी। कोई दिक्कत? गुजराती, मराठी। अच्छा, इन चारों राज्यों की अपनी भाषा है। देखिए, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु। याद रहेगा? कन्नड़ तेलुगु। शुरू से बता देंगे। रेडी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, हाँ, हिंदी के बाद बंगाली होगा। हम आपका लय नहीं तोड़े, आप लोग को याद है, एक बार दोबारा कर देते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु। ये कौन है? तेलुगु। तेलुगु के नीचे तमिल, तेलुगु के नीचे तमिल, इधर मलयालम, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं ना? पहला बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसाम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम।
तेलुगु, तमिल, मलयालम। ध्यान से देखिए, अभी हम आपसे सवाल पूछते हैं, इसको देख लीजिए फिर पूछेंगे हम। कोई लिखेगा नहीं इसको, जो लिखेगा उसका। बचपन में ऐसे आदमी शराब देता था। विक्की कुमार एकदम सही है आपका। नीलेश कुमार, अमिताभ, दिलीप, पल्लवी कुमारी, सबका सही है बाबू। आगे बढ़े। सुनाओ बकलोलिया, तुम ही सुनाओ। बैठे बैठे। वेरी गुड। देखो दिमाग आ गया कि नहीं, पहले से था। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन पे एक जगह दे देते दिमाग डाउनलोड करने वाला, नहीं डाउनलोड करने का दिन। याद रहेगा? पहला हल्ला नहीं, कोई हल्ला नहीं करेगा। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ एक एक करके। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसाम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हो गया? उल्टा सुनाएंगे लोग। हाँ, कंफर्म? हाँ, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। बढ़िया एकदम। हाँ, ये बैच वाला बकलोल नहीं आया है सब। हाँ, बिना नक्शा का उल्टा सुनाएंगे। हाँ, रेडी? लाइव वाले आप लोग पूरा नाम मत लिखिए यहाँ पे। सुनील गुप्ता, पूरा पूरा नाम मत लिखिए, एक एक अक्षर लिख। कश्मीरी के जगह के लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। आप पूरा नाम लिखेंगे तो गौतम कुमार आपका एकदम बिल्कुल सही, आधा आधा लिखिए। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा पूरा मत लिखिए बाबू। सोनी कुमारी पूरा लिखोगी बाबू, नहीं तो टाइम ना लग जाएगा उतना। कमेंट में कौन टाइप करेगा? आप एक एक अक्षर लिख दीजिए बाबू, ठीक है? रेडी है? उल्टा मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। याद हो गया? सीधा सुनाएंगे? सीधा तो कोई भी सुना देगा। हाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कोई दिक्कत? 15 हुआ। सात गो और, अभी तो 15 हुआ। चलिए, याद हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम सबसे पूछेंगे। कश्मीरी, सिंधी, याद रहेगा ना? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हो गया? 2 सेकंड लगता है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हो गया? हम यही करते करते बुढ़ा गए हैं। आप लोग को भी याद हो जाएगा। हम लोग से ज्यादा मेहनत आप लोग करते हैं। हमें तो जीएस ही देखना है बस। आप लोग मैथ वगैरह सब देखते हैं, तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा। आप कम मेहनत करते हैं, आप जनरलिस्ट हैं, सारी चीजें जानते हैं। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, अपनी चीजों को बस जानते हैं। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं 7 को कौन बच गया। उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। समझ में गया? देखिए, अमूमन ना उर्दू का प्रयोग जो होता है
ऐसा उर्दू को लोग मुस्लिम धर्म से जोड़ देते हैं और हिंदू को, संस्कृत को हिंदू धर्म से। ये कोई बात है भाई? ये तो एक भाषा है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग ने क्या किया? बांट रखा। अल्लाह कोई नहीं करो। कौन है बाबू उधर? पड़ोसी बैठ जाओ। बीच में जो तुम खड़े हो बाबू, आपको नहीं समझ रहा, आपके पीछे ढक गया होगा। जब जगह नहीं था तो उधर नहीं बैठना चाहिए था। चलिए अब ध्यान से समझिए, याद रहेगा। उर्दू और संस्कृत। हम लोग उर्दू का प्रयोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। जैसे पानी उर्दू है, जल हिंदी है, कपड़ा उर्दू है, वस्त्र हिंदी है, समझ गया। खाना उर्दू है, भोजन हिंदी है, समझ में आ गया कि नहीं गया। उर्दू भाषा का प्रयोग सिंपल होने के कारण ज्यादा होने लगा। और उर्दू मुसलमानों की भाषा तो है नहीं, अरबी है। अगर धार्मिक रूप से देखेंगे तो मुसलमानों के जितने धार्मिक ग्रंथ है अरबी भाषा में। जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथ संस्कृत में है ना, वैसे वो अरबी में है। मुगलों के समय ना अरबी और फारसी का मिक्स हो गया। अरबी ज्यादा ही टफ थी, फारसी कुछ अलग ही टाइप का था, तो मिक्स में निकल गया क्या चीज? उर्दू। तो उर्दू कई चीजें, शायरी, गाना, इस सब में उर्दू ज्यादा होता है। मेरे रस के कमर उर्दू है, समझ में आए ना आए गा दो, समझ आ गया जी। हाले मस्ती मकम बरंजिस बहार हिजरा बिचारा दिल है, दिल के सिवा समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है? उर्दू है। तो उर्दू थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। शुद्ध उर्दू बोल देंगे ना तो आधा ऊपर से निकल जाएगा। अब किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ। आप किसी को इंप्रेस करने के लिए शुद्ध उर्दू बोले, उसको बुझे भी नहीं किया, कंफ्यूजन में गरिया है तो नहीं है। आगे बढ़े, उर्दू और संस्कृत। तो ये नक्शा के बाद कहां जाना है? उर्दू संस्कृत, उर्दू उर्दू संस्कृत। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रहेगा? उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। किसी को दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? चलिए शुरू से, रेडी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाब, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 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 याद हो गया? कितना हुआ? ज्यादा हो गया? इसका मतलब 15 से कम था, 13 था। ये 13 ही था। 13 2 15 और 7 22। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? देख रहे हैं, हम इसको 13 के जगह 15 बोल दिए थे। कॉन्फिडेंस में कितना दम होता है, आप लोग मान लिए थे। कोई बात नहीं, इससे क्या मतलब, हमें 2200 याद करना है। अब इसकी गिनती थोड़ी कोई करेगा। याद है ना? कितनी भाषा हो गई? किसी को दिक्कत? इसको बोले तो उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। याद हो गया? यहां से स्टार्ट करें। रेडी? लाइव वाले सब लोग? चलिए, सब लोग का लाइव में सब लोग का आंसर भी सही है। अमित कुमार, ज्योति कुमारी, एकदम पूरा एक एक लाइन लिखो। पूरा मत लिखा करो बाबू, टाइम लग जाएगा आप ही लोग को। पूरा पूरा लिखने की क्या जरूरत है? नेपाली, मणिपुरी, पूरा टाइम लग जाएगा। एक एक अक्षर लिखिए बाबू। सबको याद है? रेडी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हो गया? खत्म हो गया भाषा। कितनी भाषा? 22। किसी को दिक्कत? अच्छा, एक बात आप गौर कीजिए, आप भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप नक्शा पे टहल रहे हैं। टहल रहे हैं कि नहीं? याद करने का झमेला ही खत्म।
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। 22 भाषा खत्म। किसी को दिक्कत? संविधान के 8, कोई पूछे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? नहीं, आपको बोलना है कि हम बोलते हैं, तुम गिन लो। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? अगर कोई बोले कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, तो सबसे पहले उसको पकड़ लेना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नहीं तो ऐसे करें तो भाग जाएगा, उसको लगेगा कि कहीं गरिया तो नहीं रहा है। नहीं समझा? किसी को दिक्कत? आपकी तैयारी देख के बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे। समझ में आया कि नहीं आएगा? जिस तरह से किसी एक एरिया में कोई बहुत बड़ा गुंडा टाइप का रहता है, सब लोग डरे रहते हैं, उस तरह आपकी शिक्षा, आपकी तैयारी देख के पूरा लॉज डरल है, यार इसी का होगा, हमारा कहां होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? और कभी भी याद रखिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हम, आपको याद है 22 भाषा? अब हम आपको चैलेंज करते हैं। आप देखिए, हमने आपको नक्शा में सिस्टमेटिक पढ़ाया है। नक्शा के मदद से क्या पढ़ाया है? सिस्टमेटिक। आप अगर आपको याद है, इसके बावजूद आप बिना सिस्टमेटिक नहीं सुना पाएंगे। सोचिए, आपको याद है, जैसे हम आपसे कह देते हैं, बताइए मराठी, पंजाबी, उड़िया, करिए तो करिए, नहीं हो सकता है। और अगर आप कहिएगा कि रुको सर जी का बतिया काटते हैं, तो 4 नीचे वाला एगो सीक्वेंस में कर देगा, ऊपर वाला एगो कर। अच्छा रुको बताते हैं, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अच्छा पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी। अरे यार तुम उल्टा लेके जा रहा है, हम ही को होशियार बन रहा है। उसमें भी सीक्वेंस का प्रयोग कर रहा है। आप बिना सीक्वेंस नहीं सुना सकते। जब आप पढ़ चुके हैं, याद हो चुका है, तो भी बिना सीक्वेंस आप नहीं सुना सकते हैं। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी बिना सीक्वेंस पढ़ाया जाता है। गद्दारी नहीं हो रही है उसके साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई बात नहीं। माझी ने क्या कहा था? भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। हम क्या कहते हैं? सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे बैठो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं। गलत बात। शिक्षा चौथा स्तंभ। 22 भाषा बोलिए, याद है? अरे रुको 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 रुको, अरे निकल गया सब, पता नहीं कहां तक। वापस आओ, वापस वापस आओ, वापस आओ। सब लोग कश्मीर में मिलो, लोग सब लोग वापस आओ, आओ कश्मीर आओ। कहां तक निकला था सब? कहां तक निकल गए थे लोग? गुजरात तक। बताओ, ये गुजरात चल गई थी सब। हाँ, संताली तक पहुंच गया था। सब लोग कश्मीर में मिलो। रुक जा बाबू, डाउट क्लियर हो जाएगा, आप शांति से रहिए। आपको कोई चीज का डाउट नहीं होगा, ठीक है? आप एक दिन में सोचिएगा, पूरा मैप खत्म कर ले, तो आप जब हम कह देंगे टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप डाउट पूछ लीजिएगा। होम ट्यूशन और क्लास में अंतर होता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे हम कह देंगे कि डाउट हो, आप डाउट पूछिए, हम आपको टाइम देंगे, आप पूछ लीजिएगा। ऐसे नहीं कि हम अभी बताइए रहे बीचवा बीचवा में, वो होम ट्यूशन में होता है। अरे सर जी 2 की जगह 3 कैसे आ गया? समझ में आ गया नहीं गया? चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद है? अब हम किसी से पूछेंगे। रेडी है लोग? हाँ? अच्छा, अब एक चीज बताइए, अब आप आंख बंद करेंगे ना तो आपको नक्शा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बताइए, क्या बिना नक्शा आप पढ़ सकते हैं? आपको ये 22 भाषा याद है? पूरा दिमाग में रटा हुआ है? बावजूद बिना सीक्वेंस बता सकते हैं? नहीं ना। इसलिए दिमाग में बैठेगा, जब भी कुछ भी पढ़ेंगे आपको नक्शा रहना चाहिए, जीवन भर नहीं भूलेगा। लड़का पढ़ लेता है यहाँ पे डोमिटो मुसलिनी, इटली पते नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
वो पढ़ने का पढ़ लेगा, तो इससे क्या फायदा होने वाला उसको, समझ में गया। लाला हरदयाल अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को गदर क्रांति, अरे गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को कहां है, तो उस जगह को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। रेडी हैं आप लोग? पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब फर्स्ट क्लास है, आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, कल जिसको डाउट होगा पूछ लेंगे लोग।